Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss new concept in P block element series, that is compounds of boron. Compounds of boron में इससे पहले मैं दो कंपाउंड डिस्कस कर चुका हूं. Those compounds are borax. Borax हमने डिटेल में देखा है, B2O3 भी डिटेल में देखा है. Now next one हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइबोरेन, that means hydrides of boron, B2H6. Now B2H6 इसके बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें हमने केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर की हैं. केमिकल बॉन्डिंग में इसे हमने बहुत डिटेल में देखा है कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है, ओवरलैपिंग किस तरह से होती है. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के रीजन से P2H6 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड. ये सारी चीजें हमने केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर की है. फिर भी यहां पर अब हम इसमें देखेंगे कि इसका प्रिपरेशन और इसके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं और उस स्ट्रक्चर को जो बनाना बॉन्डिंग फॉर्म करता है उसे हम फिर से यहां पे एक रिवीजन टाइप डिस्कस करेंगे. नाउ फोकस ऑन प्रिपरेशन. B2H6 में इट कैन बी प्रिपेयर बाय थ्री वेज, from lithium aluminum hydride by electric discharge and from lithium hydride with BF3. तो ये आप देख रहे हो from lithium aluminum hydride with BCl3. तो lithium aluminum hydride strong reducing agent when reacting with BCl3 in presence of ether you obtain B2H6. आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? B2H6 along with LiCl and AlCl3. Now second step by electric discharge. यहाँ पर BCl3 when reduce in presence of electric discharge, अगर वहां पर मैं आप छोड़ता हूं तो वहां पर 6H2, that means what number of hydrogen molecule added and we obtain B2H6 with 6HCl. And last one lithium hydride with BF3. Lithium hydride reacting with BF3 you obtain B2H6 once again along with LiBF4. प्रिपरेशन रिएक्शन में तो बस आपको ये चीजें प्रॉपर तरीके से मगअप करनी है कि ये क्या होना चाहिए. तो इसलिए यहाँ पर जो रिएक्टिंग मटेरियल है उसे प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करो और उससे आपको समझ में आएगा B2H6 यहाँ पर किस तरह से मिलता है. नाउ खास फोकस करना है हमें इसके रिएक्टिविटी की तरफ. अब अगर बात हो रही है रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी में रिएक्टिविटी ऑफ B2H6 विथ एयर, वाटर, क्लोरीन, ड्राई HCl, मेटल और अमोनिया. तो अमोनिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके रिएक्टिविटी से मैं बताऊंगा किस तरह से एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है और उस कंपाउंड के अंदर इंटरप्रिटेशन हम करेंगे कि ये नई क्या वहां पर चीज फॉर्म करेगा. नाउ इन दिस केस फर्स्टली व्हाट एयर. व्हेन B2H6 reacting with air, that means reacting with air, at that time you obtain B2O3 बोरिक अनहाइड्राइड. क्या मिलेगा? B2O3, 3 2 6 है प्लस थाइस ऑफ H2O. यहां पर आपको क्या मिला है? एयर के एक्शन से आपको मिलेगा बोरिक अनहाइड्राइड. बोरिक अनहाइड्राइड. नाउ नेक्स्ट वन रिएक्शन ऑफ वाटर. व्हेन वाटर रिएक्टिंग विद B2H6 वी ऑब्टेन ऑर्थोबोरिक एसिड, दैट मींस H3BO3. यहां आप देख सकते हो H3BO3. H3BO3 प्लस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पर 6 2 12, यहाँ पर 3 आ गए. वंस अगेन आई कैन राइट, देखो यहाँ पर H3BO3 में ट्वाइस ले रहा हूँ मैं, B2 है इसलिए ट्वाइस, 3 2 6 हाइड्रोजन. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 2 12, यहाँ पर ये 6 18 हाइड्रोजन तो यहाँ पर 6 आ गए, 12 बाकी हैं तो आई कैन राइट 6H2O. यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 6H2O. बैलेंसिंग फैक्टर में नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 ही है तो आई कैन राइट ओनली 6H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड फ्रॉम दैट. और यहां पर मिलेगा आपको ऑर्थोबोरिक एसिड. क्या मिलेगा? ऑर्थोबोरिक एसिड. नाउ नेक्स्ट वन B2H6 रिएक्टिंग विद क्लोरीन. अगर यहां पर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो एट दैट टाइम इट गिव्स ट्वाइस ऑफ है तो ट्वाइस ऑफ BCl3, 3 2 6. तो यहां लेता हूं मैं 6 2 12 प्लस आई कैन राइट 6HCl. आपको मिलेगा बोरॉन ट्राइक्लोराइड. क्या मिलेगा? बोरॉन ट्राइक्लोराइड. B2H6 वंस अगेन रिएक्टिंग विद ड्राई HCl. अगर ड्राई HCl के साथ वो रिएक्ट होता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहां पर है, इसे प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना. तो ये देगा B2H5Cl, B2H5Cl प्लस H2 गैस गेट लिबरेटेड. ओके, ये है क्लोरिडोबोरेन.
क्या मिला है यहाँ पर आपको, यहाँ पर मिलेगा क्लोरिडो बोरेन। ये रिएक्शन प्रॉपर तरीके से याद रखना, यहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा काम मत कर देना। नाउ मेटल के साथ अगर मैं लेता हूं तो सोडियम मेटल प्योरली रिएक्ट नहीं होता है, ये लिया है मैंने अमलगम फॉर्म में। अमलगम लिया है मतलब NaHg B2SS के साथ रिएक्ट होने के बाद यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा, दैट इज B2H6 डॉट Na2, B2H6 डॉट Na2। इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा ट्वाइस ऑफ Na। और ये रिएक्शन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज B2H6 विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ B2H6 रिएक्ट करने के बाद ये देगा B2H6 डॉट ट्वाइस ऑफ NH3, ट्वाइस ऑफ NH3। ये देगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको हिट करने के बाद 200 डिग्री सेल्सियस पर इसे हिट करने के बाद एक नया कंपाउंड मिलेगा, दैट कंपाउंड इज नथिंग बट बोराजोल, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। उसे क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो उसे हम देखेंगे क्या होता है। इन दिस वे दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, B2H6। तो अब मुझे फोकस करना है इस लास्ट रिएक्शन की तरफ। नाउ आई वांट टू फोकस ऑन दिस लास्ट रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को आपको फोकस करके समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या मिलना चाहिए। नाउ लास्ट रिएक्शन हमारी ये थी, तो यहाँ पर मैं एक नई प्रॉपर्टी क्लियर कर देता हूं, दैट इज बोराजोल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन ये क्या होता है, यू कैन ऑब्जर्व। तो पहले मैंने लिया B2H6, ओके, रिएक्टिंग विथ अमोनिया ट्वाइस ऑफ NH3। तो आपको मिला यहां पर कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड B2H6 डॉट ट्वाइस ऑफ NH3। दिस इज एडिशन कंपाउंड। नाउ इसी एडिशन कंपाउंड को B2H6 डॉट ट्वाइस ऑफ NH3 हीट करना है 200 डिग्री सेल्सियस पर। इसे क्या करना है, हीट करना है 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब यहां पर देख रहे हो आप B2H6 ट्वाइस ऑफ NH3 ये ले रहा हूं ट्वाइस, ओके। ट्वाइस लेने के बाद मुझे जो बनाना है दैट इज B3N3H6। तो 3 बोरॉन चाहिए, तो यहां पर आप 3 नहीं ले सकते, आई कैन राइट थाइस। तो यहां ले रहा हूं मैं ट्वाइस ऑफ B3N3H6, ट्वाइस ऑफ B3N3H6 प्लस ट्वाइस ऑफ 12H2 गैस लिबरेटेड। और यहां पर ये कंपाउंड जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज B3N3H6। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसे क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन से जाना जाता है। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड व्हाट आर द एनिमली प्रेजेंट इन दिस, यू कैन ऑब्जर्व। यू आर वेल फैमिलियर अबाउट बेंजीन। जैसे कि मैंने बताया था कि बेंजीन लुक लाइक एज सच टाइप C6H6। तो यहां देख रहे हो आप 1 2 3 4 5 6, ओके। यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग है और 6 हाइड्रोजन विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वे, 6 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वे। तो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का स्ट्रक्चर, लेकिन इसे कहा जाता है ऑर्गेनिक बेंजीन। क्यों ऑर्गेनिक, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंपाउंड है। अब ये स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इस स्ट्रक्चर के साथ। तो यहां आप देख सकते हो B3N3H6 में N, वंस अगेन B N B, और ये लिए यहां पर N, ओके। H यहां पर 6 है, तो 1 2 3, यहां ले रहा हूं 4, ये 5 और ये 6। नाउ यू कैन ऑब्जर्व यहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होनी चाहिए, ओके। नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। बोरॉन के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट p ऑर्बिटल। बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास एक क्या होती है, लोन पेयर।
तो ऑब्वियसली यहां पर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, दैट मींस नाइट्रोजन यहां पर ये लोन पेयर बोरॉन को डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन इसे डोनेट कर देगा और ये इसे डोनेट करेगा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर लुक लाइक बेंजीन। तो इसे कहा जाता है ये इनऑर्गेनिक बेंजीन because in which there is no any carbon present, only boron and nitrogen, and structure look like a real organic benzene, इसीलिए इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन या इसका नाम है बोराजोल। इसे क्या कहा जाता है, बोराजोल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक्चुअली किससे बनता है, when B2H6 diboron reacting with ammonia, at that time you obtain addition compound. At that addition compound, if you heat it at 200 degree Celsius, you obtain inorganic benzene. इस तरह से ये inorganic benzene फॉर्म करता है। ओके, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो जिस पर क्वेश्चन 101% आता है। नाउ नेक्स्ट वन हम अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ B2H6। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ B2H6। B2H6 का स्ट्रक्चर ओके किस तरह से होना चाहिए, यू कैन ऑब्जर्व एक्चुअली बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, यू कैन ऑब्जर्व 1s2 2s2 2p1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s में 2 और p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। एक यहां से एक्साइट होगा तो ये मिलेगा 1, वंस अगेन यहां पर मिलेगा 1 and 2। तो यहां आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं लेता हूं तो sp3 अलॉन्ग विथ 1 वैकेंट और 3 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ओवरलैपिंग फॉर्म में बोरॉन। बोरॉन का स्ट्रक्चर यहां पर लिया सेंट्रल एटम बोरॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 है तो 1 2 3 और ये 4। ओके, अनदर वन सेकंड बोरॉन, इसके भी यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 होने चाहिए, 3, ये ले रहा हूं 4। आपने देखा कि 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां ले रहा हूं 1 2 3, एक वैकेंट होगा यहां पर 1 2 3 और यहां पर एक वैकेंट होगा। ओके, आफ्टर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1s1, एक इलेक्ट्रॉन, इसका शेप होना चाहिए स्पेरिकल और p का शेप होना चाहिए डम्बेल। तो डम्बेल मिक्स होने के बाद डायरेक्ट मैंने यहां पर बनाया हाइब्रिड ऑर्बिटल और उसके स्पेरिकल। टोटल नंबर ऑफ स्पेरिकल हाइड्रोजन यहां पर 6 है, यहां ले रहा हूं 1 2 3 4, यहां पर ये ले रहा हूं 5 और ये होगा 6। ओके 6। तो यहां पर ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और आपने देखा यहां पर बॉन्ड बन चुका है। तो ये बॉन्ड किस तरह से ओवरलैपिंग होने के बाद सेंट्रल एटम बोरॉन, यहां एक हाइड्रोजन लुक लाइक इन दिस वे, ये एक हाइड्रोजन ऐसे दिखेगा, अनदर वन बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहां पर हमें देखना है कि यहां पर हाइड्रोजन भी है बीच में और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन 2। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा। ओके, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, वंस अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 हाइड्रोजन। तो ये लुक लाइक अ बनाना, इस बॉन्डिंग को कहा जाता है बनाना बॉन्डिंग। इसे क्या कहा जाता है, बनाना बॉन्ड। और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहां पर आपने देखा कि बोरॉन B2H6 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर काउंट करोगे तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और 10 और 12। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, दैट मींस B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसीलिए एक्ट एज अ लेविस एसिड। ये क्या एक्ट होता है यहां पर, लेविस एसिड एक्ट होता है। इस तरह से दिस इज अबाउट B2H6। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज बोरॉन नाइट्राइड Bn। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बिकॉज ये कंपाउंड ऐसा है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन एंड आफ्टर देन प्रॉपर्टी एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन नाइट्राइड। Boron nitride can be prepared from the borax heating with ammonium chloride. When borax Na2B4O7 heating with ammonium chloride, we obtain boron nitride along with
sodium chloride B2O3 or water molecule. And it can be also obtained by heating boron in nitrogen or ammonium atmosphere. You obtain once again what? Bn. तो यहाँ आप देख सकते हो बोरॉन रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अगर मैं लेता हूं तो वी ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ Bn। और यहाँ पर अगर अमोनियम एटमॉस्फेयर में मैं लेता हूं तो यहाँ आप देख सकते हो इट बिकम्स Bn, यहां भी ले रहा हूं ट्वाइस ऑफ Bn प्लस 3 2 6 थाइस ऑफ H2 गैस गेट लिबरेटेड। इस तरह से ये अमोनिया और नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में भी प्रिपेयर हो सकता है। नाउ बाय हीटिंग बोरिक अनहाइड्राइड विथ HgCN2, ओके, साइनामाइड, मर्क्यूरियस साइनामाइड में अगर मैं इसे रिएक्ट करता हूं तो यहां पर मिलेगा मुझे वंस अगेन ट्वाइस ऑफ Bn प्लस मर्क्यूरी मेटल यहां पर पूरी तरह से हो जाएगा सेपरेट और बचा कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो वी ऑब्टेन CO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दिस वे इट कैन बी प्रिपेयर बाय 3 वेज, बाय हीटिंग बोरैक्स विथ अमोनियम क्लोराइड, बाय रिएक्टिंग बोरॉन इनटू नाइट्रोजन और अमोनियम एटमॉस्फेयर, और बाय हीटिंग बोरिक अनहाइड्राइड विथ साइनामाइड। इस तरह से प्रिपेयर हो सकता है। नाउ प्रॉपर्टीज की बात हो तो जनरल अगर देखा जाए तो बोरॉन नाइट्राइड इज अ व्हाइट पाउडर विथ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड से भी ज्यादा है एट अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस, और इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। जनरली माना जाता है कि बोरॉन नाइट्राइड ये केमिकली इनर्ट कंपाउंड है, केमिकली इनर्ट कंपाउंड है, लेकिन ये स्लाइटली रिएक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ आप देख रहे हो Bn रिएक्टिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट हो सकता है, तो इट गिव्स B2O3 बोरिक अनहाइड्राइड प्लस इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, ये अमोनिया देगा। And after then Bn reacting with HF, it gives NH4 BF4, NH4 BF4। इस तरह से ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पर फॉर्म करेगा। दिस इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन नाइट्राइड। नाउ आफ्टर देन हम मूव करेंगे द लास्ट वन, स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर, इसकी स्पेशलिटी क्या है तो यहां आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में, इन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ Bn इज रिसेंबल। ये रिसेंबल करता है किसके साथ? ग्रेफाइट के साथ। दैट मीन स्ट्रक्चर इट रिसेंबल क्लियरली विथ ग्रेफाइट। ये लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन फ्लैट लेयर फॉर्म, फ्लैट लेयर फॉर्म, ये फ्लैट लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड द रिंग्स विच आर प्रेजेंट आर हेक्सागोनल रिंग्स विल बी देयर। कौन से रिंग्स होते हैं यहां पर? हेक्सागोनल रिंग। तो स्ट्रक्चर लुक लाइक एज सच टाइप बोरॉन, नाइट्रोजन, वंस अगेन नाइट्रोजन, बोरॉन एंड नाइट्रोजन। यू आर वेल फैमिलियर। एक बोरॉन कितने बॉन्ड बना पाएगा? तो यहां लेता हूं सिंगल बॉन्ड, वंस अगेन बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, यहां मिलेगा नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहां बोरॉन और नाइट्रोजन। तो यहां आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, यहां लिया है। बोरॉन यहां पर बनाएगा ये वंस अगेन 4 बॉन्ड। तो यहां पर एक बॉन्ड इसका कौन सा होना चाहिए? बाय वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पर एक बॉन्ड बाय लोन पेयर, लोन पेयर के साथ एक बॉन्ड यहां पर ये बनाएगा। यहां पर इस तरह से आई कैन टेक इन दिस वे, ओके। यहां पर आप इस तरह से इसे रेफर कर सकते हो, ओके। यहां पर आप ले सकते हो नाइट्रोजन, वंस अगेन रिएक्टिंग विद बोरॉन, तरह से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। इस तरह से इसे आप रेफर कर सकते हो। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन नाइट्राइड which is completely similar with what? Graphite. In this way this is compounds of boron, compound of
बोरॉन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बोरॉन के कंपाउंड्स पूरी तरह से फिनिश कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम एंड कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, और इस तरह से बोरॉन फैमिली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।